जी साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल आसान और आम बोलचाल के भाषा में हम जानते हैं कि इजराइल क्या है और फ़िलिस्तीन क्या है, और फ़िलिस्तीन के अंदर जो हमास और गाज़ा पट्टी, जो ये तीन नाम खास करके जो जिक्र होता है, इसके बारे में समझेंगे बारी बारी से। इजराइल कोई कंट्री था ही नहीं। इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं। दुनिया में एक वाहिद कंट्री जो अभी एग्जिस्ट किया है फ़िलिस्तीन के अंदर ही घुसकर और फ़िलिस्तीन में कब्जा करके जो बना है, सिर्फ वहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं। ये लोग पहले यूरोप में रहते थे, जहाँ पे हिटलर ने, जो जर्मनी के शासक था, 1933 में बना था वो, उस समय वो लोग मार के वहाँ से भगाया था। हिटलर लगभग 60 लाख यहूदियों को नरसंहार किया था। और इसका वीडियो मैंने बनाया है, वो वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि हिटलर ने कैसे 60 लाख यहूदियों को मारा और उससे वो नफ़रत क्यों करता था। अभी आते हैं हम फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है। तो इजराइल वहाँ से आया, वहाँ पे यूरोप से भागकर उसने फ़िलिस्तीन में जगह पाया। फ़िलिस्तीन के लोग उस समय ही जगह दिया था इजराइल के लोगों को, यहूदियों को, जो एक इजराइल कंट्री कायम हुआ ये ब्रिटेन की मदद से 1948 के आसपास में। अभी जो फ़िलिस्तीन है वो फ़िलिस्तीन सिर्फ 12% बच गया है। 88% फ़िलिस्तीन जो है वो इजराइल के कब्ज़े में है, जो यहूदी लोग हैं। और फ़िलिस्तीन के अंदर ये फ़िलिस्तीन कंट्री जो 10% भी बचा है, बोलचाल में समझते हैं, और 90% इजराइल को रखते हैं। एक्चुअली ये डाटा 12% और 88% के बीच है। और फ़िलिस्तीन के अंदर ही एक शहर है, एक जगह है जिसका नाम गाज़ा है, गाज़ा पट्टी है। और गाज़ा पट्टी से ही हमास वहाँ का एक सैन्य संगठन है, या यूँ कहिए कि फ़िलिस्तीन के अंदर जो सरकार है वो हमास है, जो 2007 से अभी तक वो सरकार चल रही है। और हमास का टारगेट और उद्देश्य ये है कि फ़िलिस्तीन का जो ज़मीन कब्जा किया है इजराइल ने, उसको वापस दिलाना, यहाँ के लोगों को आज़ादी दिलाना। और मस्जिद अक्सा जो इजराइल में है, अभी वो मान के चलिए फ़िलिस्तीन और इजराइल दोनों उस पर कब्जा किए हुए हैं, उससे उसको राहत दिलाना और उससे उसको फ़िलिस्तीनियों को हुकूमत में करना, ये हमास का टारगेट है। तो हमास एक सैन्य संगठन है और वहाँ का सरकार है फ़िलिस्तीन का। और गाज़ा पट्टी वहाँ की एक जगह है। गाज़ा पट्टी या फ़िलिस्तीन का लीजिए, ये एरिया बिल्कुल बहुत ही कम है। मिला जुला के अगर हम कहें तो सिर्फ 10 किलोमीटर का एक रास्ता है, और जिसका लंबाई 40 किलोमीटर है, यानी कि 10 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी एक एरिया है, जो फ़िलिस्तीन या गाज़ा पट्टी कह लीजिए उसको आप। और वहाँ पे लगभग इतने ही कम एरिया में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। तो समझ सकते हैं दुनिया की सबसे घनिष्ठ आबादी में से एक आता है, ये बहुत घनी आबादी कहलाता है ये गाज़ा पट्टी, जहाँ पे बिल्कुल 40 किलोमीटर का एरिया है लंबाई में, चौड़ाई 10 किलोमीटर है, जिसमें 20 लाख लोग रहते हैं। और ये हमास फ़िलिस्तीन की तरफ से ही युद्ध कर रहा है इजराइल के ख़िलाफ़। और इजराइल वो 10% जो अभी फ़िलिस्तीन बचा है, 90% तो ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, उस पर भी अब कब्जा करने के फ़िराक में है। और ये जो एरिया है, जो फ़िलिस्तीन या हमास या गाज़ा पट्टी कह लीजिए जो एरिया है, ये चारों तरफ से जो इसका 4 एरिया होगा, 4 बाउंड्री जो लगेगा किसी भी एरिया का होता है, क्षेत्र का या कंट्री का कह लीजिए, उसमें 3 तरफ तो इजराइल खुद बैठा हुआ है, इसका बॉर्डर लगता है। तो इधर तो उसका कुछ उपाय नहीं है। ये इजराइल तीनों तरफ तो नाकाबंदी किया ही हुआ है। एक तरफ जो मिस्र पाता है, इसका बाउंड्री बिल्कुल छोटा सा एरिया पाता है, वहाँ भी ये लोग नाकाबंदी किया हुआ है। और जो राहत सामग्री, जो फर्स्ट एड है या भोजन है, जो अलग कंट्री से वहाँ के सिविलियंस को जो आता है, तो उसको भी इजराइल ने रोक रखा है, वो जाने नहीं दे रहा, जिससे यहाँ के लोग और भी परेशान हैं। यहाँ के लोग ऐसे भी बहुत बेरोजगारी है। और फ़िलिस्तीन जो हमास जगह है या जो गाज़ा पट्टी कर लीजिए, वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ तक के गाज़ा पट्टी के जो इलाके हैं, इसको मानवाधिकार आयोग ने खुला जेल कहा है। और ये खुला जेल ही है। देखा जाए तो इजराइल चारों तरफ से घेर के रखा है और वो एरिया बिल्कुल एक खुला जेल ही रह गया है। वहाँ के लोग बिल्कुल बहुत परेशान होते हैं। वहाँ के लोग को बेरोज़गारी अगर कहा जाए तो लगभग 50% लोग वहाँ पे बेरोज़गार होते हैं। और वहीं आप इजराइल में आ जाइए, वहाँ पे सिर्फ 4% लोग बेरोज़गार होते हैं। इस्लाम के ज़्यादातर पैगंबर या नबी कह लीजिए, वो फ़िलिस्तीन में ही पैदा हुए थे। मस्जिद अक्सा, अल अक्सा जो है वो फ़िलिस्तीन में ही है।
और मस्जिद अल-अक्सा की एरिया जो है लगभग 35 एकड़ है, यानी कि 35 एकड़ है, और जिसमें बहुत सारे मस्जिद भी हैं और लाइब्रेरी भी वहाँ पे मौजूद है। और मस्जिद अक्सा में पहली गुंबद बनाया गया था, और उसी गुंबद के तर्ज पर पूरी दुनिया में जो आज मस्जिदों में गुंबद होता है इस्लाम धर्म में, वो मस्जिद अक्सा से ही लिया गया है। फ़िलिस्तीन का अपना कोई सेना नहीं है, और इजराइल के लोग वहाँ पे कह सकते हैं कि ये गजब का ज़बरदस्ती है। जो देश कभी था ही नहीं, जो कभी नक्शा में कोई कंट्री नहीं था, वो खुद यूरोप से आके बसा है, वो फ़िलिस्तीन में ही रह के उसी का देश कब्जा करके और वहाँ पे बस गया है। अभी फ़िलिस्तीन के लोग का अपना एक ईगो, एक रिस्पेक्ट हट जाता है, या उसको कैसा लगता होगा कि उसी के घर में घुस के उसी को मार रहा है। और अलग अलग तरह के वो रूल्स लगा के रखा है, वहाँ पे कायदा कानून बना दिया कि फ़िलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते हैं, वहाँ के लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, कोई भी रॉकेट्स नहीं बना सकते हैं, ऐसा करके उसमें बहुत सारा रूल्स लगा के रखा है। अपनी सेना नहीं बना सकता है, इसीलिए वहाँ पे हमास जो है एक सैन्य संगठन है, वो गाज़ा पट्टी की तरफ से, और हमास का हेडक्वार्टर गाज़ा पट्टी है, और गाज़ा पट्टी से हमास इजराइल के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ रहा है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन हो तो भी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।